हाय गाइस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारे टेंस चल रहा है उसका। आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, यानी पार्ट थर्ड की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वो भी डिटेल क्वेश्चन। ठीक है। समझते हैं डिटेल क्वेश्चन क्या होता है। चलिए आइए 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 समझेंगे, अभी देखेंगे। एक मिनट। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, वहीं यहाँ पर एक लड़का है। अब इस लड़के को इसके बारे में कुछ कंफर्म करना है तो डू डस पहले लगा लेगा। बट इस लड़के को इस लड़की के रूटीन के बारे में, इस लड़के को इस लड़की के रूटीन के बारे में जानना है कि ये कब चाय पीती है, ये क्या करती है, ये कितने बजे उठती है, ये कितने बजे खाना खाती है, ये कितने बजे पानी पीती है, ये किसके साथ पार्क जाती है, ये पार्क क्यों जाती है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने बजे। रूटीन से जुड़े हुए डिटेल क्वेश्चन। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने बजे। जब इसे रूटीन से जुड़े हुए, कोई आदत से जुड़े हुए, कोई फैक्ट से जुड़े हुए, इसकी कोई हैबिट से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चन पूछना हो जिसमें हमें डिटेल उगलवाना हो। हमें यस और नो नहीं जानना है, हमें जानना है डिटेल। क्या तू चाय पीता है, यस और नो। बट मैं कह रहा हूँ तू चाय क्यों पीता है, तू चाय कब पीता है, क्या तू बिस्कुट खाता है, तू बिस्कुट क्यों खाता है, तू कौन सा बिस्कुट खाता है। तो जब डिटेल क्वेश्चन हमें करना हो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें यूज करना पड़ता है डब्ल्यू एच वर्ड्स का। किसका यूज करना पड़ता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स का। और ये डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होते हैं, डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं, इनको बोलते हैं डिटेल क्वेश्चन वाले वर्ड। ठीक है। जिससे व्हाट हो गया, ये क्वेश्चन बनता है। इस वर्ड की अंग्रेजी हो गई मेरी क्या। ठीक है। इस वर्ड की अंग्रेजी हो गई मेरी क्या। वैसे यहाँ वेयर लिखा है, इसकी अंग्रेजी हो गई मेरी कहाँ। जब मुझे अंग्रेजी कहाँ बनाना हो तो मुझे वेयर लगाना पड़ेगा। जब मुझे अंग्रेजी कैसे बनाना होगी तो मुझे हाउ लगाना पड़ेगा। जब मुझे टाइम जानना हो कि तू कब उठती है तो मुझे वैन लगाना पड़ेगा। एडवर्ट टाइम भी वैन की तरह ही होता है लगभग। ठीक है। ऐसे हम बना सकते हैं। मुझे ये जानना होगा कि तुम किसके साथ पार्क जाती हो, तुम किसके साथ विजिट करती हो, तो मुझे विद whom लगाना पड़ेगा। मुझे रीज़न जानना होगा क्यों, तो मुझे उस क्यों की अंग्रेजी के लिए मुझे वाई लगाना पड़ेगा। तो ये सारे मेरे डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। जितना आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखे, ये सब मेरे डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब मुझे जब डिटेल क्वेश्चन जानना हो किसी लड़के के बारे में, किसी लड़की के बारे में, कि तुम कब उठते हो, तुम क्यों उठते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कितने बजे जाते हो, ये सारी डिटेल जानना है। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, हाउ की यानी कैसे की अंग्रेजी हाउ, कब की अंग्रेजी व्हेन, और एडवर्ट टाइम भी व्हेन की तरह ही होता है। और विद हूम मतलब किसके साथ, और वाई मतलब क्यों। तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इनको हम बोलते हैं डिटेल क्वेश्चन। इनको हम बोलते हैं डिटेल क्वेश्चन। जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर रहे थे वो यस नो क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है। अभी तक हम सारी चीजें समझ चुके हैं। अब आखिर हमें जब डिटेल जानना होगी तो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, डब्ल्यू एच लगेगा। डब्ल्यू एच लगने के बाद अब मुझे देखना है कि मैं किसी थर्ड पर्सन का जान रहा हूँ, किसी ऐसे बंदे का जान रहा हूँ कि जो लड़का है, लड़की है। अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो मैं डब्ल्यू एच के बाद डज लगाऊंगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो मुझे डू लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे डू लगाना पड़ेगा। इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, तो अब समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे, कैसे देखो। अभी मुझे ऐसा क्वेश्चन बोलना हूँ। अभी तक मैं बोल रहा था कि अभी तक मैं कुछ इस तरह से बोल रहा था कि तुम पार्क जाते हो। मैं कुछ इस तरह से बोल रहा था। ठीक है। तुम पार्क जाते हो, ये होगा मेरा पॉजिटिव। ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ तुम पार्क नहीं जाते हो, ये होगा मेरा नेगेटिव। और क्या तुम पार्क जाते हो, ये होगा मेरा इंटेरोगेटिव। ठीक है। और क्या क्या तुम पार्क नहीं जाते। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये होगा मेरा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो तुम पार्क जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू गो टू द पार्क। और तुम पार्क नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू डोंट गो टू द पार्क। क्या तुम पार्क जाते हो, अब डू यू लगाएंगे, डू यू गो टू द पार्क, ठीक है। और क्या तुम पार्क नहीं जाते तो हम डोंट यू लगा सकते, डोंट यू गो टू द पार्क, हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब कंफर्म करना हो तो डू पहले लगा दो, डू यू। और कोई थर्ड पर्सन के लिए करना तो डज शी। हम ये कर चुके, जैसे कि क्या वो खेलती है तो डज शी प्ले, यस और नो। तुम्हारा आंसर आएगा यस, यस शी प्लेस, ऐसा आएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है, यस शी प्लेस। और अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि डू यू प्ले, तो तुम्हारा आंसर आएगा, क्या आएगा तुम्हारा आंसर, यस, यहाँ लगाओ कोमा, यस आई प्ले। तुम्हारा आंसर यस और नो में आएगा जब हेल्पिंग वर्ब पहले रखूंगा। बट जब WH की बात करें, किसकी बात करें, WH की, तो WH की जब बात करेंगे तो आपको करना क्या होता है, आप सबसे पहले उस कब कहाँ कैसे की अंग्रेजी जगह, कब कहाँ कैसे ETC जो क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, जो भी आपकी क्वेश्चन आएंगे कब कहाँ कैसे, पहले उन्हें रख दूं, यानी WH। फिर अगर सब्जेक्ट मेरा क्या आ जाए, सिंगुलर आ जाए तो डज रखो, फिर रख दो सब्जेक्ट और लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो दिखा दो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर मेरा सब्जेक्ट WH यहाँ पे, अगर मेरा सब्जेक्ट ही शीट ना होके IUV दे रहेगा तो डू रखो, और डू रखने के बाद यहाँ पे लगाओ सब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लगा दो। अब जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन लेता हूं, तुम कब पार्क जाते हो, तो अब कैसे बनेगा ये बताइए, तुम कब पार्क जाते हो, तो पहले कब कहाँ कैसे की अंग्रेजी लगा दो, पहले टेंस पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तुम कब पार्क जाते हो, क्वेश्चन क्या बन रहा है, कब, तो ये कब की अंग्रेजी क्या होगी बताओ भाई, वेयर होगी पक्का, विपिन बताओ, इस कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। तुम यानी सब्जेक्ट होगा मेरा यू, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, पार्क जाते हो तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या आ गया इसके अंदर, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल आ गया है, तुम आ गया ना, सब्जेक्ट मेरा ये आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट मेरा ये आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा यू आ गया, तुम कब, ये मेरा क्वेश्चन वर्ड आ गया कब, ये WH मेरी कब, पार्क जाते हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम कब पार्क जाते हो, तो मेरे को पता चला सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, तो पहले कब की अंग्रेजी लगा दो व्हेन। अब व्हेन के बाद डू लगाऊं या डज लगाऊं, ये सब्जेक्ट को देख के डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, तो इस WH के बाद लगा दो डू, व्हेन डू, तो ये देखो ये रहा आपका WH, ये रहा आपका WH, ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका डू, ठीक है। अब सब्जेक्ट इसके बाद क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, सोचो सब्जेक्ट क्या है, ये रहा आपका ये, तो व्हेन डू यू, अब कहाँ जाते हो, व्हेन डू यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब जाते हो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलूं कि तुम पार्क क्यों जाते हो, कैसे बनेगा बताइए। अब कब कहाँ कैसे में से आपको WH मिलेगा सबसे पहले, कि क्यों मिल गया, ये मिल गया क्यों, तो ये रहा आपका WH, ये क्यों, सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, यू ही है इसके अंदर सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, पार्क जाते तुम क्यों, तो अब why you are go to park, वाई ये आ गया WH, फिर R लगेगा तो नहीं, इसके बाद डू लगेगा, कैसे बनेगा बताइए, वाई
डू You are go to the park. यू आर क्यों लगेगा इसके अंदर? आर नहीं लगेगा. वाई डू यू Go to the park. वाई डू यू गो टू द पार्क, यानी इसका मतलब तुम पार्क क्यों जाते हो. ठीक है. अब मैंने बोला तुम कहाँ जाते हो. अब पहचानो इसके अंदर डब्ल्यू एच क्या है. डब्ल्यू एच क्या Where है? you ये हो गया where? मेरा, ये रहा आपका डब्ल्यू एच. सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट इसके अंदर यू है, तो पहले डब्ल्यू एच लगा दो. वेयर, अब डू लगाऊं क्योंकि सब्जेक्ट मेरा यू है. वाई डू यू, वेयर डू यू गो टू, वेयर डू यू गो, खाली इतना बोल दो तुम कहाँ जाते हो. ठीक है. अब एक सेंटेंस, तुम किसके साथ पार्क जाते हो, अब इतना बोलना है. बताइए कैसे बनेगा ये? You with Vam go to the park. ये किसके साथ, किसके साथ, How ये how with whom? man नहीं, विद whom. you are किसके with साथ the की अंग्रेजी क्या होगी देखो जरा. with Vam. How are बेटा you आर तो go लगेगा ही नहीं इसके अंदर, आर तो लगेगा ही नहीं. ये with whom do you go? विद whom डू यू गो टू द पार्क, तुम किसके साथ पार्क जाते हो. ठीक है. चलिए अब एक बताइए, तुम कैसे कार चलाते हो. बताइए कैसे बनेगा गाइस. कैसे कैसे what when you हाउ हाउ हाउ, what ये रहा आपका हाउ, कैसे. सब्जेक्ट क्या है? यू. how do you नहीं हाउ डू यू, car हाउ डू यू ड्राइव द कार. ठीक sorry है. अब बताएंगे. ठीक है. तुम क्या खाते हो. अब तुम क्या what खाते are हो. you eating? बेटा आर क्यों लगा रहे हो यार. व्हाट आर यू ईटिंग का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस एक्शन. तुम, इसका मतलब हो गया तुम क्या खा रहे हो, ऐसा होगा इसका मतलब. पता है आपको इसका मतलब ये होगा. पर मैं कह रहा हूं कि तुम क्या खाते हो, तो अब की बार लगेगा डू डज, डब्ल्यू एच के तुरंत बाद. तो ये लगा मैंने व्हाट डू यू ईट. ठीक है. अब सेंटेंस बताते जाएंगे. ठीक है. पूछते जाऊंगा. बताओ तुम क्या करती हो. विपिन. what do you doing? व्हाट डू यू डू. ठीक है. बताओ ठीक है भैया. तुम कब खाना खाते हो. बताइए कैसे बनेंगे. कब का क्या होगा भैया? when when do you eat the food? eat food. बताइए तुम क्यों खाना खाते हो. बताइए अब. what do you eat the food? इस डब्ल्यू एच इसके अंदर क्या है बताइए जरा. डब्ल्यू एच इसके अंदर क्या है. क्यों तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है. होगा तो ये वोट आएगा ना. इसकी अंग्रेजी होती है वाई. वाई why do you eat the food? ईट फूड. वाई डू यू ईट भी बोलेंगे चल जाएगा. बताओ तुम क्यों नाचते हो. तुम क्यों नाचते हो. what do you dance? बेटा क्यों की अंग्रेजी वाई होती है. लिख ले अच्छे से है ना. Why वाई do you डांस. अब मैं सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. अब मैं कह रहा हूँ वह क्यों नाचती है. मेरे को इतना बोलना है. ठीक है. कि यार सब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि वह यानी लड़की क्यों नाचती है. वह क्यों नाचती है. हाँ. अब लगेगा why does dance? she dance? वाई डज क्यों लग रहा है. क्योंकि अब की बार सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वह आ गया. हाँ है ना. पहले वाले पार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा. यानी ऊपर अभी मैंने लिखवाया था, इधर आओ देखो.
ये देखो, अगर सब्जेक्ट आपके सिंगुलर होते हैं, इस सब्जेक्ट के साथ अगर मान लो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे ही हो जाए, ही के साथ शी हो जाए, है ना, मोहन हो जाए, किसी बंदे का नाम हो जाए, तो आपको इस WH के बाद, इस WH के तुरंत बाद डज लगा देना है। ठीक है, ये यहाँ पर डज लगा देना है। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, यू, वी, दे, है ना, बॉयज, एक से ज्यादा हो जाए, तो आपको इस WH के तुरंत बाद डू लगा देना है। ठीक है, तो ये भी मैंने समझाया आपको। ठीक है, ठीक है, तो बताइए वह क्यों नाचती है, व्हाई डज शी डांस। अब बताइए वह क्यों लिखती है, बताइए। Why does she write? वाई डू शी राइट, कैसे लिख सकता हूँ बताइए। ये मेरा रोंग हो जाएगा। तो करेक्ट कैसा बनेगा बताइए, Why does she dance? वाई डज शी डांस। एक मिनट, somebody is calling me। चलिए, अब बिल्कुल आराम से, ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से बैठ बैठ के सुनते चलेंगे। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वह कहाँ काम करती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, या वह। ठीक है, कहाँ काम करती है, ये मेरा वेयर आ गया, WH। ठीक है, काम कर रहा है, ये मेरी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये अगर मेरा वेयर आ गया, वेयर के बाद क्या लग जाएगा, डज। वेयर डज शी वर्क, वो कहाँ काम करती है। ठीक है, अगला सेंटेंस बताएं, तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है, बताइए। तो वेयर डज Where does your ब्रदर स्टडी। ठीक है, बिल्कुल आराम से। अब देखेंगे, अब बताइए गाइस, ये वाला राम कहाँ रहता है बताइए। तो ये कहाँ आ गया, तो ये वेयर Where does Ram living? लीव या स्टे, वेयर डज राम स्टे। Ram stay. ठीक है, बताइए वह कहाँ खाना बनाती है। Where does she making food? मेकिंग क्यों होएगा, इसका बनेगा She वेयर make food. डज शी Does कुक द फूड। she- ठीक है, ये हो गया आपका। बताइए तुम मुझे कहाँ मिलते हो। तो ये WH क्या आएगा इसके अंदर, वेयर। Where where you go? Where you देखो वेयर, फिर इसका डू, यू मीट मी, तो मुझे कहाँ मिलते हो। where do you ठीक meet है, me? वे छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, तो ये मेरा कहाँ को पहले रखो। नाम दो। ठीक है, वे छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, तो ये वेयर। ठीक है, डू, और ये मेरा सब्जेक्ट। वेयर के बाद डू क्यों लगा, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वेयर डू दे गो ऑन हॉलीडेज, यानी वो छुट्टियों में कहाँ जाते हैं। चलिए बताइए, तुम कहाँ, वह कहाँ देखती है, तो बताइए वह तुम्हें कहाँ देखती है, वह तुम्हें कहाँ देखती है। तो वेयर, Where she जैसे ही वह आया तो डज लग गया। Where Where does she he see you? हाँ ओके, ठीक है। बताइए, अब हाउ वाला बनाएंगे। हाउ मतलब कैसे। तुम कैसे स्कूल जाते हो, तो इस तुरंत कैसे के बाद डू लगाना, डज लगाना, ये सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा। ठीक है, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। ठीक है, अब बताइए वह अंग्रेजी कैसे बोलती है। तो जैसे ही वह आया तो इस वेयर, इस हाउ के बाद डज लग जाएगा। हाउ डज शी स्पीक इंग्लिश, या इन इंग्लिश, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस बताएं, वह इतनी जल्दी कैसे पहुंचती है, बताइए कैसे पहुंचते हैं। How do they reach so home early? सो अर्ली। ठीक है, वह अपना काम कैसे करता है, विपिन। हाउ डज ही डू हिज वर्क,
अगला, राम पढ़ाई कैसे करता है? तो हाउ डज राम स्टडी? वह खाना कैसे बनाती है? तो हाउ डज शी कुक फूड? बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे, जैसे बच्चे आए नहीं, how do children लर्न teach लर्न 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 थिंग्स, ठीक है, चीजें। learn वह गाड़ी कैसे चलाता है? तो how हाउ, does he drive a car? ठीक है। वह तुम्हें कैसे जानता है? तो हाउ, how does he know you? तुम इतना अच्छा गाना कैसे गाते हो? हाउ डू यू सिंग how सो do वेल? you sing a song? अब देखिए, शांति ना, व्हाट का मतलब क्या? चलिए बताइए, तुम क्या what do खाते हो? you तुम क्या खाते हो? what do कैसे you बनेगा? eat? what do you eat? ये WH आया मेरा, व्हाट की जगह रख दिया मैंने क्या? इस सब्जेक्ट को देख के डिसाइड करेगा, इसके बाद डू लगाना, डज लगाना। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने देखा यू, जैसे ही मैंने यू देखा तो इसके तुरंत बाद कूद गया क्या? ये कूद गया डू। व्हाट डू यू ईट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह क्या कहता है? तो जैसे ही यहाँ देखा मैंने वह देखा, तो यहाँ व्हाट के तुरंत बाद कूद गया डज। व्हाट डज, फिर इसका सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डज ही से, ठीक है, यहाँ पे ये डज आ गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर वह क्या पढ़ाती है? वह क्या पढ़ती है? तो जैसे यहाँ पे देखा आपने क्या, इसकी जगह लगाया आपने व्हाट, बट इसका डज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आया? वह। तो जैसे ही अब वह सब्जेक्ट आ गया तो डज के बाद, वर्ड के बाद तुरंत डज। व्हाट डज शी स्टडी? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट बोल सकते हैं, सिखा दूंगा मैं वांट का यूज। वह क्या पहनती है? तो इस तुरंत व्हाट के बाद व्हाट डज शी वेयर। तो ये व्हाट वाला भी हमारा क्लियर हुआ आज, ठीक है। ठीक है, व्हाट वाला भी आपका क्लियर होता जा रहा है। तुम कंप्यूटर पर क्या करते हो? तो क्या करते हो, ये व्हाट, और यू के तुरंत देखते ही तुमको यू आ जाएगा, तो व्हाट डू यू डू ऑन द कंप्यूटर। अब व्हेन मतलब कब, वह स्कूल कब जाती? तो जैसे यहाँ पे आया कब, तो ये मेरा व्हेन लगेगा। अब इस व्हेन के बाद मुझे डू लगाना है, डज लगाना है, सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा मुझे। तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है? तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, ठीक है। तुम कब खाते हो? तो कैसे बनेगा बताइए? तुम, ये सब्जेक्ट मेरा क्या है आपकी बार, ये आया कब यानी व्हेन, तो इसके तुरंत बाद, तो ये मेरा व्हेन डू यू ईट। क्यों आया? क्योंकि यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा व्हेन वाला भी क्लियर। वे घर कब आते हैं? एडवर्ड टाइम भी लगभग व्हेन की तरह ही होता है। किस समय, वह कितने बजे उठती है। अगर मुझे एक सेंटेंस इससे बनाना है, वह कितने बजे उठती है, तो मैं बोल सकता हूँ एट व्हाट, एक मिनट, एट व्हाट टाइम डज शी गेट अप, वह कितने बजे उठती है। ये भी सेम ही होते हैं लगभग, ठीक है। तो ये प्लेन वाले WH अभी हमने देखे, ठीक है। विद हुम, वह किसके साथ रहती है, तो ये मेरा वह आया। With whom does he live? ये किसके साथ के तुरंत बाद डज कब लगेगा, वैसे जैसे सब्जेक्ट अगर मेरा वह आ गया, तो विद हुम डज ही लीव, वह किसके साथ रहता है, सॉरी। अब जैसे यहाँ पे आया तुम स्कूल, तो ये किसके साथ के लिए विद हुम तो लगाऊंगा, बट जैसे ही मैंने यू देखा, तुम देखा, तो यहाँ पे विद हुम के बाद क्या कूद जाएगा, डू। विद हुम डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो वह किसके साथ खेलता है, विद हुम, और इसका डस कूद गया क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, वह आ रहा है। तो जैसे ये वह आया तो इसके तुरंत बाद क्या कूदेगा, विद हुम डज और ही प्ले, और यहाँ पे वह आया
और जैसे यहाँ पे वह आया तो किसके साथ की अंग्रेजी के तुरंत बाद डस कूद जाएगा, तो विद हुम डज, she go to the school. शी गो टू द मार्केट। तुम किसके साथ फिल्म देखते हो, तो तुरंत यहाँ पे यू देखा और डब्ल्यू एच क्या है मेरा, किसके साथ, तो जैसे यू को देखा तो डब्ल्यू एच के बाद तुरंत क्या कूद जाएगा, विद हुम डू यू do you वॉच मूवी। तो अब ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ डब्ल्यू एच ऐसे आएंगे, अगला पार्ट और इसका एक डब्ल्यू एच इसके अंदर और होता है जिसको मैं बोलता हूं हाउ फार। हाउ फार इसका मतलब होता है कितना दूर, तो तुम कितना दूर रहते हो, इतना बोलना है, तो हाउ फार। और जैसे यहाँ पे देखा तुमने तुम, तो इसका डू कूदेगा या डस कूदेगा बताओ, do डू। does तो हाउ फार डू यू लीव, ठीक है। अब एक इसके साथ अगर मैं कुछ डब्ल्यू ऐड करूं तो मैं ऐड कर सकता हूं, फिलहाल अभी फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है।